बैठ बढ़ेंगे हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत कलाम में अक़दस में से हम तिलावत करेंगे। मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 5। कलाम पाक में लिखा है, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। कलाम इक़दस का पढ़ा सुना कि हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया। तशरीफ रखें। अपने हुए हम बच्चों को घर जाके प्यार कर सकते। यहाँ हम खुदा के हज़ूर में हैं, इसलिए संजीदगी से उसकी आवाज़ सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह का ये लिखा हुआ बयान हमें मिलता है। मत्ती का मतलब है खुदावंद की बख्शिश, और ये खुदावंद यीशु मसीह के सबसे करीब शख्स नजर आता है और बड़ा वफादार शागिर्द नजर आता है। और इस शख्स की जिंदगी एक दुनियावी जिंदगी थी और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बुलाया और वो शख्स यीशु मसीह की तरफ आ गया और उसने अपना आप खुदावंद को दे दिया, वफादारी दिखाई। इसलिए बड़ी तरतीब बड़ी तफसील के साथ मत्ती की इंजील उसने कलमबंद की है, जो यीशु मसीह के वाक़यात, यीशु मसीह की बातें और मुझसात हैं। और 5वें बाब में यीशु मसीह का वास और अमली खिताब कहा गया, जो यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ खुसूसन किया। भीड़ भी मैं समझता हूँ सामने बैठी होगी, खड़ी होगी। ये मत्ती रसूल की अंजील का 5वां और 6वां और 7वां बाब जो है, ये यीशु मसीह के पहाड़ी वास के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है, याद किया जाता है। यीशु मसीह नहीं कहा पहाड़ी वास मैं दे रहा हूँ, ये हमारे उलमाए दीन ने, मुसन्निफीन ने और हमारे खुदाम ने इस को पढ़कर और इसके शाकुसबाग को देखकर इसको पहाड़ी वास का नाम दिया गया। जाओ पहाड़ पर बैठकर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खुसूसन कलाम किया, क्योंकि लिखा है पहली आयत में, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वो बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगे। इस आयत को लेकर इसको पहाड़ी वास का नाम दिया गया है। 5वें, 6वें और 7वें बाब में एक म्यारी मसीही जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ हमें मिलता है। एक मसीही ईमानदार शख्स अगर इन 5 अबवाब को अपनी जिंदगी में जगह दे और उसकी यीशु मसीह के साथ वफादारी कमजोर नहीं हो सकती। इसलिए इसको पहाड़ी वास कहा गया। महात्मा गांधी जो एक शायर भी था, एक सामाजिक कारकुन भी था इंडिया का, और वो शख्स लिखता था, पढ़ता था, और जब उसने ये चैप्टर पढ़े, ये अबवाब पढ़े, तो तारीख में लिखे उसने कहा कि मैंने ऐसी राइटिंग या ऐसा किताब या ऐसी बातें मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, कहीं नहीं मुझे मिली। इस कदर बाबरकत कलाम है, इस कदर बाबरकत और बड़ी अच्छी बातें हैं। इसलिए उस शख्स ने, जो हिंदू था, उसने इसको पढ़कर इकरार किया कि ऐसी बातें मैंने कहीं नहीं पढ़ी, ऐसा कलाम। और इसको हम कह सकते हैं ये मसीही जिंदगी का ज़ाब्ता हयात है। इसमें उसकी जिंदगी खुदावंद के साथ वफादारी कर सकती है अगर इन बातों को अपनी जिंदगी में जगह दे। तो 5वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो किसके वारिस होंगे। एक शख्स की बात नहीं है, किसी खादम की बात नहीं है, किसी एक मजहबी लीडर की बात नहीं है, सबकी बात है। मुबारक है वो, यानी हर कोई शख्स जो भी
حلیم ہوگا، حلیمی کا مظاہرہ کرے گا، حلیمی کو ثابت کرے گا، حلیمی کی زندگی گزارے گا، وہ کس کا وارث ہوگا؟ زمین۔ اور حلیم کی جو لفظ اس کے مطلب کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ایسا شخص جس کا مزاج بڑا سادہ۔ ایک شخص لکھتا ہے، وہ کہتا ہے حلیم سے مراد ایسا شخص جو دوسروں کی برداشت کرتا ہے۔ ایک اور شخص لکھتا ہے حلیم شخص سے مراد ہے ایسا شخص جو خدا کے ساتھ وفاداری کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک اور شخص لکھتا ہے ایسا شخص جو خدا کے کلام کی فرما برداری کرتا ہے، ایسا شخص حلیم۔ ہمارے ایک بائبل ٹیچرز نے کہا، انہوں نے بتایا کہ حلیم کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اس کی جرابیں پھٹی ہوں، کپڑے پھٹے ہوں بندہ بڑا حلیم، یا وال ہوتے جڑے ہوں تو بندہ بڑا حلیم ہے۔ اس نے کہا جس کی جرابیں پھٹی ہوں وہ کہے میں بڑا حلیم ہوں، وہ بیوقوف ہے، حلیم نہیں۔ اس نے کہا وہ جرابیں سی بھی سکتا ہے، حلیمی ایسا نہیں۔ حلیم شخص ایسا ہوتا ہے جو خدا کے کلام کی تابع فرمانی کرتا ہے، ایسا شخص حلیم۔ حلیم ایسا شخص ہے جو دوسروں کی برداشت کرتا ہے، ایسا شخص حلیم ہے۔ حلیم ایسا شخص ہے جو خدا کی آواز کے تابع اپنے آپ کر کے اس کی وفاداری میں چلتا ہے، ایسا شخص حلیم۔ اس لیے ہم کلام مقدس کے مطابق چیک کر سکتے ہیں کس حد تک ہم حلیم ہیں، اور غلطی خط میں پاک روح کے 9 پھلوں میں سے ایک پھل حلم ہے، حلیم ہے، جس کا مطلب عاجز شخص اور دوسروں کی برداشت کرنے والا شخص، اپنا نقصان اٹھا کر دوسروں کی برداشت کرنے والا شخص، ایسا شخص حلیم کہلائے گا۔ جس کی گفتگو بڑی ملائم ہو اور وہ شخص دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آنے والا شخص، ویسا شخص حلیم ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھیں گے حلیم شخص کی برکات کیا ہے۔ نمبر 1، اسی آیت میں انہوں نے بتا دیا ہے مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ کس کے وارث ہوں گے؟ حلیم۔ حلیم شخص کی بلیسنگ، ایسا شخص جو حلیم ہے اس کی بلیسنگ ہے، زمین اس کو گفٹ میں دی جائے گی، اس کی برکت زمین ہوگی۔ لیکن کب؟ جب وہ حلیم بنے گا، جب وہ اپنے آپ کو چینج کرے گا، جب خدا کے کلام کی تابع فرمانی کرے گا۔ پادری ایمانویل نے ایک دفعہ کلام سناتے گواہی دی، اور ان کی زمینیں ہیں اپنی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت میرے باپ دادا نے، ہمارے آبا اجداد نے اس آیت پڑھی، اور انہوں نے اس آیت پر ایمان رکھا کہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کس کے وارث ہوں گے؟ زمین کے وارث ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا آج ہمارے پاس زمین، اور ہمارے باپ دادا نے بڑی حلیمی کی اور خدا کے ساتھ فرما برداری کی زندگی گزاری، اور انہوں نے گواہی دی آج ہمارے پاس زمین ہے۔ اس وعدے پر، اس کلام پر انہوں نے ایمان رکھا۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص اپنے آپ کو حلیم بنائے گا، ثابت کرے گا، خدا کی بلیسنگ اس کو زمین پر ملے گی، اور آسمانی بلیسنگ بھی اس کے لیے ہے۔ آسمانی بلیسنگ کیسے ہے؟ پڑھیں گے آیت زبور 69 حلیم شخص کی بلیسنگ کیسی ہے، اور اس کو کیسے اپنی بلیسنگ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ زبور 69 ہے، ایک آیت لکھی ہے میرے سامنے نہیں آ رہی، وہاں لکھا ہے حلیم جو شخص ہے اس کے ساتھ خدا کیسا سلوک کرے گا؟ سلامتی سے، خداوند کی سلامتی کی فراوانی سے وہ شادمان ہوگا۔
खुदावन की सलामती की फरमानी से वो क्या होगा? शादमान होगा। हलीम मुल्क के वारिस होंगे। किसके वारिस होंगे? मुकद्दस दाऊद ज़बूर की किताब में कहता है हलीम किसके वारिस होंगे? मुल्क के। यीशु मसीह ने कहा हलीम समीन के वारिस होंगे। डबल ब्लेसिंग पुराने अदना में जब पढ़ते हैं वो कहते हैं हलीम जो शख्स है मुल्क का वारिस होगा, एक मुल्क का वारिस होगा। यीशु मसीह के अल्फाज हैं हलीम शख्स जमीन का वारिस होगा। असि जमीना भी लाते रहने हैं, मुल्क भी लाते रहने हैं, लेकिन मिलते क्यों? हमारी जिंदगी खुदा की निगाह में हो सकता है हलीम ना हो, हम साबित ना कर सकते। और मैंने बताया साबित कैसे हम कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। हलीम शख्स खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करता है। अगर कलाम उसको कुछ कह रहा है, किसी बात से मना कर रहा है तो वो मना होगा। किसी बात को करने के लिए कह रहा है वो शख्स करेगा। कैसे लिखा? जब पतरस रसूल ने कलाम किया तो उनके दिलों पर क्या लगी? चोट। उन्होंने कहा ऐ भाइयों हम क्या करेंगे? किस चीज का उन्होंने मुजाहरा किया, किस बात का उन्होंने सबूत दिया? अपने आप को उन्होंने खाली किया, हलीमी का मुजाहरा किया, कलाम को कबूल किया। वो अपना दिल सख्त कर सकते थे, हम इस कलाम को नहीं मानते। लिखा मत्ती की इंजील जब यीशु मसीह ने कलाम किया तो बहुत सारे शागिर्दों ने कहा ऐसा नागवार कलाम हम नहीं सुन सकते, और बहुत सारे शागिर्द यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। क्या उन्होंने हलीमी का मुजाहरा किया? उन्होंने ये कलाम बड़ा सख्त है और हमारे खिलाफ है, ऐसा कलाम हम नहीं सुन सकते। एक बहन मुझे कहती है अच्छा फादर साहब ने आज एक बड़ी अच्छी बात कही है लेकिन मुझे चंगी नहीं लगी। कलाम की बात, उन्होंने कहा कलाम की बात बड़ी अच्छी कही है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब मैंने उस कलाम को अपने दिल में कबूल नहीं किया, मैंने उसको जगह नहीं दी। क्यों नहीं दी? उसका दिल सख्त। हलीम शख्स नरम दिल होता है, तब उसकी जिंदगी में कलाम जगह बनाता है, कलाम असर करता है। इसलिए जिस कदर कोई शख्स हलीम होगा उसी कदर उसकी ब्लेसिंग जारी होगी। हलीम मुल्क के वारिस होंगे, हलीम जमीन के वारिस होंगे, यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए जिस कदर कोई शख्स हलीमी का मुजाहरा करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, खुदा के कलाम के ताबे करेगा, खुदा की आवाज सुनेगा और खुदा की फरमा बरदारी और उसकी मोहब्बत में अपने आप को पेश करेगा, बेशक उसको दुनियावी तौर पर नुकसान उठाना पड़े, ऐसा शख्स हलीम है, उसकी ब्लेसिंग खुदा की तरफ से जारी होंगी। पौलुस रसूल ने कहा वो सारी चीजें जो मेरे नफा की थी मैंने किस लिए छोड़ दी हैं? किसके लिए छोड़ी? मसीह के लिए, मसीह की खातिर। वो सारी चीजें जो मैंने नफा की थी मैंने छोड़ दी, मैंने अपने आप को खाली कर दिया। गिनती की किताब उसके 12वें बाब में मुकद्दस मूसा नबी के बारे में खुदा ने कहा मेरे बंदा मूसा जैसा रूए जमीन पर कोई शख्स हलीम नहीं है। कैसा शख्स है मूसा? हलीम है। कहते मेरे बंदा मूसा जैसा रूए जमीन पर कोई शख्स हलीम और हैं, लेकिन मूसा जैसा नहीं। मूसा की हलीमी खुदा को कैसे पसंद आई? जब उसकी कौम की रहनुमाई कर रहा था और कौम ने बड़ा तंग किया, बड़ी नाफरमानी की कलाम की, बड़ी नाफरमानी की खुदा के खातम की, बड़ी नाफरमानी की खुदा की आवाज की, और खुदा ने मूसा से कहा इन्होंने बछड़ा बना लिया है, तू इनके बीच से अलग हो जा, मैं इसी वक्त इनको हलाक कर दूंगा। तो कोई साढ़े वर्गा खातम उन्होंने ठीक है जान छुट्टी, वो कह सकता था चंगा जान छुट्टी, बड़ा तंग किया, बड़े रफड़ पांदा रहे, बड़ी
बड़ी आजमाइश बनी हुई थी मेरे लिए, संगत जान छोड़ी। मूसा नबी का जवाब है, ऐ खुदा अगर दिल को हलाक करेगा तो मेरा भी नाम किताब याद में से मिटा। ये हलीमी है मूसा। उसने कहा नहीं, जितना मर्जी दुख मुझे दे ले, मैं इनको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तूने मुझे इनका रहनुमा बनाया है। हमारी जिंदगियों में किस कदर नरम दिल है ये सच है। लिखे कुछ पथरीली जमीन पर बीज गिरा, उसकी हालत क्या बनी? जड़ तो पकड़ी लेकिन फड़ा नहीं। जो भी धूप निकली और गहरी जड़ ना पकड़ने की जैसे, मट्टी ना होने की जैसे, नरम ना होने की जैसे, उसकी जड़ क्या हो गई? सूख गई और फल पैदा ना। कलाम सुनते हैं, चर्च भी जाते हैं, चर्च एक्टिविटीज में भी हम हैं, लेकिन कलाम की जड़ हमारे अंदर गहरी नहीं होती, क्योंकि हमारे दिल की जमीन नरम नहीं है, सख्त। इसलिए हलीम शख्स का दिल नरम होता है, सख्त नहीं होता। और मूसा के बारे में खुदा ने कहा, मैंने मेरा बंदा मूसा जैसा कोई शख्स दुनिया में मुझे हलीम नहीं मिला, इस कदर ये शख्स हलीम है। और मूसा की जिंदगी में खुदा की बड़ी गैरत थी। एक इसराइली एक मिस्री इसराइली को मार रहा है, उसने कहा ये मेरी कौम को मारा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने मिस्री को मार दिया। मूसा की हलीमी देखे, अपनी कौम के लिए कई कई दिन वो खुदा की हजूरी में ठहरा रहा, भूखा और प्यासा खुदा के हजूर में रहा। ये उसकी हलीमी है। इसलिए खुदा ने उसकी तारीफ की है कि मेरा बंदा मूसा रोए जमीन पर इस कदर हलीम है जैसा कोई शख्स है ही नहीं। और मैं समझता हूँ खुदा किसी शख्स की तारीफ करी उसके लिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी बरकत की बात है, बड़ी अच्छी बात है। कोई शख्स किसी शख्स की खुदा तारीफ करे, ये मेरा बंदा मेरा बड़ा पसंदीदा है। इसी तरह मुकद्दस दाऊद के लिए भी यीशु खुदा ने कहा, मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे। क्यों? वो बड़ा हलीम शख्स था, खुदा की आवाज सुनने वाला था। हलीम की तारीफ मैंने बताई है, जो किसी खातिर ने कहा कि हलीम शख्स कलाम की ताबे फरमानी करता है। और उसके बारे में खुदा ने कहा, मेरा बंदा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। हलीम शख्स खुदा की हजूरी में आने के लिए बेचैन रहता है। कैसे? क्योंकि उसका दिल नरम होता है, सब दिल नहीं होता। वो खुदा की वफादारी में चलने में खुशी महसूस करता है, ताजगी महसूस करता है। लिखा है हलीम शख्स के लिए खुदा की सलामती की परवानी, हलीम शख्स खुदा की सलामती की परवानी से शादमान होगा। फरावानी का मतलब होता है कसरत, ज्यादती। और खुदा की सलामती हलीम शख्स के लिए शादमानी का सबब बनेगी। और शादमान शख्स खुदा की हजूरी में आना पसंद करता है। साढ़े चेहरे कैसे होते हैं? साढ़े चेहरे हर वक्त बाटी चढ़े होते हैं। कैसी शादमानी! हलीम शख्स के लिए ब्लेसिंग है, खुदा की सलामती की फरमानी से वो शादमान होगा। खुदा की शादमानी उस शख्स के अंदर होगी, उसका चेहरा फ्रेश होगा और वो शख्स कसरत से शादमान और खुशी हासिल करेगा। शर्त ये है वो शख्स हलीम हो, खुदा का पसंदीदा शख्स हो। हलीमी जाहिर करने के लिए हमें खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करना पड़ेगी। हमें ऐसी बातें जो हमें नापसंद हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ऐसी बातें जो हमें दुख देती हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा। हमें खुदा की आवाज की ताबे फरमानी करना पड़ेगी, तब हम हलीम बनेंगे, फिर ब्लेसिंग जारी होगी।
सलामती कहाँ से आती है? लिखे सलामती की फरावानी से शादमान होगा हलीम शख्स। जैसा किताब नामे बाप की 6ठी आयत में लिखा है, हमें एक लड़का, हमारे लिए एक लड़का तो अल्लाह में एक बेटा बख्शा गया, और उसका नाम क्या है? अजीब, मशीह, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा यीशु मसीह। खुदा की सलामती की फरमानी से हलीम शख्स खुश हो गए। और सलामती की फरमानी कहां से आएगी? सलामती का सरचश्मा शहजादा कौन है? वो यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह की आवाज, उसकी फरमा बदारी को हम अपनी जिंदगी में लेंगे, सलामती ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में आएगी और हम शादमान होंगे। लिखा जगह किताब में, ऐ सियोन दुखते सियोन, देख तेरा बादशाह किस पे आता है? गधे पर सवार है और वो हलीम है, तू शादमान हो। शादमानी उसके आने से तुझे मिलेगी। किसको मिलेगी? ऐसा शख्स जो हलीम, और उसकी सलामती आसमान पर से उसके लिए जारी होगी, वो शख्स खुश हो। ये उसकी ब्लेसिंग है। फिलिपियों काल में लिखा है, और यीशु मसीह यहां तक उसने अपने आप को खाली कर लिया कि मौत बल्कि फिलिपी मौत गवारा की, इस कदर दुख बर्दाश्त किया, इस कदर उस शख्स ने अपने आप को खाली कर दिया। 5वीं आयत अगर पढ़े तो वहां लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। बेशक वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने अपने आप को इस काबिल या बराबर ना जाना और इंसानी शक्ल इख्तियार की और अपने आप को खाली कर दिया, और यहाँ तक फरमा बरदारी की, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ये यीशु मसीह की हलीमी है, खुदा की फरमा बरदारी में। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया था कि अपने बाप की क्या करूं? मर्जी पूरी करूं। मेरी खुशी इसमें है अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। फरमा बरदारी से हलीमी को साबित किया जा सकता है। और लिखा है, उसने मौत बल्कि स्लीपी मौत गवारा की, और खुदा ने भी उसको क्या गिफ्ट दिया? खुदा ने भी उसको ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और हर एक घुटना उसके सामने झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे के। कैसी ब्लेसिंग एक हलीम शख्स को मिलती है, और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। आसमानी मखलूक भी उसके सामने झुकेगी, जमीनी मखलूक भी उसके सामने झुकेगी, और वो मखलूक भी जो जमीन के नीचे वो भी झुकेगी। ये हलीम शख्स की ब्लेसिंग है, और मैं इसको नहीं समझ रहा ये आसान काम है। और जिसके अंदर कोई शख्स अपने आप को हलीम बनाएगा, उसी कदर वो शख्स बाबर का ठहरेगा। इसलिए लिखा है, ऐसा शख्स बाबर का शख्स है। मुबारक है वो जो हलीम है, मुबारक है वो जो हलीम है। कैसी बरकत पाएंगे? जमीन के वारिस। ज़बूर की किताब में लिखा है, हलीम शख्स मुल्क के वारिस होंगे। हलीम शख्स के अंदर खुदा की सलामती की फरमानी जारी होगी, कसरत जारी होगी। ये हलीम शख्स की जिंदगी में खुदा जारी करेगा। इसलिए हलीम शख्स, मैंने कहा हलीम शख्स की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है। और कैसे वो हलीम बन सकता है? 3-4 बातें मैंने बताई। वो शख्स बर्दाश्त करेगा, अपना नुकसान बर्दाश्त करेगा, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा। यीशु मसीह ने जिस तरह की, और वो शख्स खुदा की आवाज के ताबे रहेगा। कलाम उसकी जिंदगी में जड़ पकड़ेगा, अपने दिल को सख्त नहीं करेगा।
آج کیرلے بپتسمہ لے لو کہ نہیں، ہالے نہیں میں تیار ہوا کلام سننے کے باوجود. کسی کو خدا کے لیے یہ کرنا، وہ کہتا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حلیم شخص کو قربانی دینا پڑے گی. حلیم شخص کی ایک اور بلیسنگ ہے، ہم یسائی کتاب میں سے پڑھیں گے. 57 نمبر چیپٹر ہے اور اس کی 15ویں آیت. خدا کی کیا اس کے ساتھ رشتہ داری ہے یا کیا محبت ہے خدا کی اس شخص کے ساتھ جو حلیم ہے. 15ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے. یوں فرماتا ہے میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل. خدا کہاں رہتا ہے؟ بلند مقام پر. اور کس کے ساتھ رہتا ہے؟ جو شخص حلیم ہے، شکستہ دل ہے اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں. اس لیے ہمیں بلیسنگ چاہیے یا انا پرستی چاہیے. جس کے اندر کوئی شخص حلیمی کا مظاہرہ کرے گا، خدا کی بلیسنگ اس شخص کے پاس ہوگی. اور میں نے بتایا حلیم ہونا آسان نہیں ہے، ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اپنی بے عزتی ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ برداشت کرنے، ایسی باتیں جو ہمیں ناپسند ہیں، ناگوار ہمارے لیے ہیں، ان کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا تاکہ ثابت کرے ہم حلیم ہیں. خدا ہمیں کیا کہتا ہے، خدا کی فرما برداری کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، خواہ ہمیں قربانی دینا پڑے، تب جا کے ہم حلیمی کو ثابت کر سکیں گے. پھر بلیسنگ جاری ہوگی. جس کے اندر کوئی شخص حلیم ہوگا اس کی بلیسنگ کلام پاک میں لکھی ہوئی ہے. اس لیے یسوع مسیح